खबर अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फिर से फंस गया है पेच। चिराग पासवान के दावे से खींचतान अब और ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, राजगीर, सोनबरसा, मोरवा सीट पर यह पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। सोनबरसा सीट चिराग को देने पर खींचतान मची हुई है। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में विवाद देखा जा रहा है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के अंदर फिर से सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसमें सिरदर्द इस बात का है, एक तो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला जैसे तैसे तय किया गया, सामने रखा गया, जो कि ऑलरेडी लेट था और लेट पर भी कई सवाल उठ रहे थे। और अब जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है तो अब कौन सी सीट किसे मिले, इसको लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। सोनबरसा सीट चिराग को देने पर खींचतान की खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिटिंग सीट कोई देने के लिए तैयार नहीं, खासतौर से जेडीयू जो बता रही है सिटिंग सीट हम चिराग पासवान को नहीं देंगे। इससे पहले भी खबर ऐसी सामने आ रही थी कि चिराग पासवान की जो डिमांड है वो बीजेपी जेडीयू की जो सिटिंग सीट है उन पर नजर है। अब ये तो तय हो गया कि किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन कौन सी सीट किसको दी जाएगी, कहां से किसको टिकट दिया जाएगा, अब ये वाला मंथन जारी है, जिसको लेकर खींचतान की खबर है। संकट बरकरार है। पहले भी सवाल ये कि अगर संकट ऐसे ही बना रहेगा तो कैसे चुनाव पर फोकस होगा, जीतना या हारना तो बहुत दूर की बात है। अब यहां सीटों पर संग्राम लगातार चल रहा है। चिराग पासवान अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। जेडीयू पहले से ये कह चुकी है कि अपनी सिटिंग सीट हम नहीं देंगे। ऐसे में ये जो खींचतान है, टसल है, ये एनडीए के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। बिहार चुनाव को लेकर आज की एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होनी है। लगभग 25 से 30 सीटों पर आज उम्मीदवार तय हो जाएंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। पिछली बैठक में कांग्रेस ने 25 नाम तय किए थे, जो जानकारी मिल रही है। 6 से 7 बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़े नेता अपने बेटे और बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। और आज शाम 6 बजे जहां कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होनी है, सीईसी की मीटिंग के बाद माना यह जा रहा है कि करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिनमें उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे। 25 से 30 सीटों पर यह साफ हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। पिछली बैठक में कांग्रेस ने 25 नाम तय किए थे, जो जानकारी अभी मिल रही है। 6 से 7 बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। यानी जो खींचतान अभी हम एनडीए में देख रहे हैं ना, वो इंडिया अलायंस में भी देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है बिहार चुनाव, जहां जो तीसरा मोर्चा है वो भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक वहां से भी अपडेट्स हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है और जो कड़ा मुकाबला, सीधी टक्कर कही जा रही है, वो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस कही जा रही है। और यहाँ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन अब कौन सी सीट किसे, ये माथापच्ची चल रही है। इसको लेकर अब अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और यहाँ इंडिया अलायंस जहां अभी भी चीजें बाकी हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, आज शाम 6 बजे सीईसी की मीटिंग होनी है, जिसमें माना यह जा रहा है कि 25 से 30 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो सकते हैं और उसके बाद में आगे की रणनीति पर बात हो सकती है। अगर इसी तरह से चीजें फंसी रहीं, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये जाहिर सी बात है, जिसकी पकड़ जिस सीट पर मजबूत दिखेगी वो उस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन दिक्कतें तब हो जाती हैं जब उसी सीट पर दूसरी पार्टी दावेदारी करने लगे। और यही टकराव अभी बिहार में खूब देखने को मिल रहा है और आगे भी जाहिर तौर पर मिलेगा। यानी सिरदर्द ना तो एनडीए में कम रहेगा, ना तो इंडिया अलायंस में कम रहेगा। और इसी सरदर्द के साथ बीच का रास्ता भी निकालना होगा, तालमेल भी बिठाना होगा और चुनाव पर फोकस भी करना होगा, जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। एनडीए में सीट बढ़ गई हैं, टेंशन भी साथ में बढ़ गई है। उधर इंडिया अलायंस जो कि एक के बाद एक मीटिंग्स जरूर कर रहा है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये काफी ज्यादा डिले हो रहा है। और देरी को लेकर भी अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उधर जनसुराज पार्टी एक के बाद एक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और ये कटाक्ष भी किया है एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए कि अभी तक सीटों का बंटवारा और नाम तय नहीं हुए, तो फिर क्या चुनाव पर फोकस रहेगा, वो डीफोकस हैं। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर चिराग पासवान अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट भी उन्होंने किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंतिम दौर में बातचीत चल रही है, कौन किस सीट से लड़ेगा।
मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सोनाली आनंद मेरे साथ में जन स्वराज पार्टी के नेता के तौर पर जुड़ी हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद राजेश राठौड़ भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। आरजेडी से मेरे साथ में अनुज कुमार तरुण जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। आप सभी का न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। जो हालात अभी बने हुए हैं बिहार में, चिंताएं तो बढ़ी हुई होंगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन अपनी अपनी डिमांड को लेकर जो नेता अड़े हुए हैं, इस परेशानी से निकला कैसे जाएगा? देखिए संगीता जी, अभी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लगभग सीटों का मामला तय हो चुका है। और मुझे लगता है रचना जी की हमारे नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी बहुत एक दो सीटों पर खींचतान है, वो भी शाम तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हम मजबूती से चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और अवश्य हम अपनी जीत हासिल करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूरे बिहार में एनडीए की बहार है, एनडीए की आंधी चल रही है। लोग हमारे जननीतियों से खुश हैं। कभी हमें 20 वर्षों तक रखा है और अगला 5 वर्ष भी हमें ही सत्ता सौंपेंगे, हमारे अपने कार्यों से खुश होकर। अगर आंधी चल रही है तो सीट बंटवारे को लेकर इतना ज्यादा डिले क्यों? और जानकारी ऐसी मिल रही है कि चिराग पासवान ने ठान लिया है कि इस बार तो जेडीयू को नुकसान पहुंचाकर रहेंगे। उधर जेडीयू कह रही है अड़कर कि सिटिंग सीट तो हम कतई नहीं देने वाले। अब खबर ऐसी भी है कि वो जो बराबर का लेवल था बीजेपी और जेडीयू में, उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी सेक्रीफाइस कर सकती है सीटों पर। देखिए रचना जी, ये पुरानी कहावत है कि बड़े भाई को ही तिलांजलि देनी पड़ती है या योगदान देना पड़ता है परिवार को संभालने रखने के लिए। तो अगर 2-4 सीटें हमें और भी देनी पड़ गई अपने भी कोटे से, तो हम दे देंगे। लेकिन हम ये गठबंधन यानी छोटे भाई नाराज हैं, छोटे भाई नाराज हैं, इसीलिए बड़े भाई को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये 20-25 वर्षों से ये सिलसिला रचना जी मैं देखता आ रहा हूँ। जब भी चुनाव आता है तो जितने छोटे दल हैं, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट एन एक्स्ट्रा पाउंड। वो चाहते हैं कि जितनी सीटें हम अपने खाते में खींच लें, उसके लिए वो अंतिम तक कवायद करते हैं। लेकिन अंतोगत्वा 1-2 सीट ऊपर नीचे वो मान भी जाते हैं। और एनडीए गठबंधन से कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है, ये बात मैं आपको 100% सही कह रहा हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि 5 पांडव साथ में हैं और मिलकर यूनिटी के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। आप ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए से कोई दल कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल सच है कि अलग अलग सीटों को लेकर दावेदारी जो है वो की जा रही है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इससे आगे बढ़कर कौन कहां से लड़ेगा, अब ये नया पेश फंसा है और ये नया सिरदर्द है। अब देखना होगा क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन सवाल तो अनुज जी आपसे भी होना चाहिए, इंडिया अलायंस तो बड़ा पीछे रह रहा है। बोलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है आवाज। देखिए, नहीं, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम लोग पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हो जाना चाहिए, तो सर डिले हो गया है, लेकिन इस क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जहां तक आप अभी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे थे रचना जी, तो वहां सिर्फ सीट बंटवारे की बात नहीं है, वहां पार्टी के अस्तित्व का सवाल और नेतृत्व के जो अस्तित्व है उसका सवाल है। आप खुद सोचिए कि 2 दिन पहले हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपके यहाँ फाइनल नहीं हुआ, ये तो फाइनल कर लिए थे। फिर कल होने वाला जो कॉन्फ्रेंस था जिसमें घोषणा होनी थी, वो अचानक उसमें है जो कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आती है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी ने जो चाल चला है अपने गठबंधन धर्म में, 142 अपने हिस्सों में रखा है। और नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, जिनका चेहरा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको 101 दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके नेतृत्व पर सवाल है कि आखिर में बिना उनसे पूछे ये सहमति बन कैसे गई। तो उनके यहाँ तो बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि पार्टी संकट में है, पार्टी का नेतृत्व को उन्होंने इग्नोर किया है, इसलिए मुख्यमंत्री है जो कि लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ विलंब है, लेकिन सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं, आपने देखा भी होगा, कहीं कोई नाराजगी आपको स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने या कहीं सार्वजनिक जगहों पे नहीं दिखा होगा। बाकी सीट को लेकर थोड़ा बहुत जो नाराजगी होती है वो सब ठीक है हमारे यहाँ, उसकी कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं नाराजगी की कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है ना कि जहां टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जैसा अभी आलोक जी भी कह रहे थे ना कि अगर ऐसे कोई
मैं तो इस बात को स्वीकार ही कर रहा हूँ कि देर तो हो ही रही है इसमें, और देर होने की देर हो रही है ये आपने स्वीकार किया, लेकिन देरी के पीछे रीजन क्या है वैलिड, इस पर आपने खुलकर बात नहीं की। देरी के पीछे जो भाजपा ने जो साजिश रचा है हमारे नेता को है, जो कि कोर्ट में बुलाने का और समय बर्बाद करने का, ये एक वजह है। नहीं तो हम लोग भी बहुत पहले कर लिए होते। चुनाव में जिस तरह से सीबीआई को एक्टिव किया गया और नेता को परेशान किया गया, उनको बेवजह 2 दिन का समय बर्बाद किया गया, तो हमारे यहाँ सब कुछ हो जाता। तो यही कारण है। मेन संकट तो एनडीए गवर्नमेंट में। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद कांग्रेस के लीडर भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन पूछ लेती हूँ तब तक आपसे, ये जो आज शाम सीईसी की बैठक होनी है उसके बाद में क्या माना जाए कि कुछ अनाउंसमेंट होगी बड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारे पास समय भी नहीं है, आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन सोनाली आनंद जी इन दिनों प्रशांत किशोर बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं इतिहास रच दिया हमारी पार्टी ने, तो एक के बाद एक कैंडिडेट्स की लिस्ट भी सामने रख दी और वो बता भी रहे हैं कि हम आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या इलेक्शन में आगे निकल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। देखिए, बाजी तो जनसुराज ने मार ली है। जिस ढंग से हमने 100 से अधिक कैंडिडेट्स का नाम घोषित कर दिया और वो अपनी तैयारियों में भी लग गए, और वहीं पे आप यहाँ पे देखें कि जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, ये गठबंधन का बड़ा ब्लॉक है, वो आज भी असक्षम है सीट बंटवारे पे। और फिर कैंडिडेट्स का नाम आता है, फिर उस पर प्रचार आता है, फिर मैनिफेस्टो की तैयारी होती है, कैंपेन की तैयारी होती है, तो ये बहुत रेस में पीछे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली हमारे दो जो बड़े नेता यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 चीज़ों को बहुत कन्वीनियंटली स्किप कर दिया कि जिस ढंग से नीतीश कुमार जी की सीट्स को कम किया जा रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस इतना ही अच्छा है, अगर वो बिहार में इतने ही पॉपुलर हैं, तो उन्हें हायर सीट के नंबर से नीचे सीट के नंबर पे लाया गया। और साथ में इस बात का ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब कल देर रात उन्होंने ये कहा, उनकी पार्टी से एक खबर आती है कि आप ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें घोषणा करें नीतीश कुमार ही सीएम होंगे बिहार के। इस बात की घोषणा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी होगी। तो ये बात साफ साफ दर्शाता है कि गठबंधन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। आप जो भी कहें, 5 पांडव कह लीजिए, बराबरी का हिस्सा कह लीजिए, लेकिन जब आप किसी एक साथी को मनाते दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को मनाते तीसरा नाराज हो जाता है, तो आपकी जो मुश्किलें वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अभी तक अपने गठबंधन को स्ट्रॉन्ग करने में आप असक्षम रहे हैं। और जब आप अपने पार्टनर्स को, अपने गठबंधन को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते हैं, तो आप मुद्दे पे, चुनाव पे कहां से आएंगे? अभी तो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ही संभालना आपके लिए बड़ी चुनौती होती जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आरजेडी के जो प्रवक्ता है, इन्होंने ये भी कहा, आप थोड़ा इसमें भी स्पष्टीकरण दीजिए कि जब एक समय जब पार्टी में सीटों का बंटवारा नहीं होता है और जब सीटों के बंटवारे से पहले आपके नेता, शीर्ष नेता टिकट्स बुला के बांट देते हैं और फिर आप ही के तेजस्वी यादव जी उन्हें वापस बुला के टिकट्स वापस ले लेते हैं, तो ये पार्टी में कैसे हो रहा है? तो आप कैसे कह रहे हैं, आप देरी तो हो ही रही है सारे डिसीजंस लेने में, बट आप में कंफ्यूजन भी, एक परिवार के ही 2 लोगों में सहमति नहीं बन रही है। तो आप गठबंधन की भी स्थिति यहाँ पे जान लीजिए। देखती हूँ ना, राजनीति में हर जगह यही हो रहा है, पार्टी बस नाम बदल जाते हैं, माहौल सब जगह एक सा ही दिख रहा है। हाँ, थोड़ा 19-20 चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ तो जनसुराज पार्टी में भी जब पहली लिस्ट सामने आई थी, कैसे पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ था, क्या बवाल हुआ था, वो भी हमने देखा था। तो पूरी तरह से संतुष्ट या खुश तो किसी को नहीं किया जा सकता। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की खबरें। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। बिहार की राजनीति जो कि टीवी सीरियल की तरह इन दिनों नजर आ रही है, जहां हर रोज नए नए ड्रामे हो रहे हैं, हर दिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। बिहार की समस्याओं के समाधान का वादा करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो खुद सीटों की परेशानियों में उलझे हुए दिख रहे हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में ही सीटों को लेकर अंदरूनी कलह चल रहा है। पीएम मोदी ने हनुमान जिन्हें कहा, यानी कि चिराग पासवान ने मोदी का हनुमान खुद को कहा था, वो खुद बगावत पर उतर आए हैं। उनकी पार्टी को 29 सीटें मिल गई, लेकिन संतोष नहीं मिला। अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऑल इज वेल का दावा करने वाले एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक होने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। उधर महागठबंधन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर उठापटक मची हुई है। शाम को हालांकि मीटिंग है, देखने वाली बात होगी कि इसका रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता है। ताजा हालात पर यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर बात करेंगे। बिहार में वैसे तो सीट बंटवारे पर मुहर लगाकर महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया गया। ऐसा लगा सीट बंटवारे पर एनडीए ने सहमति बना ली और मनमुटाव सुलझा लिया है, लेकिन टिकट बंटवारे के कुछ देर बाद एनडीए के घटक दलों का दर्द सामने आने लगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला उजागर हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली।
सीटों के ऐलान के साथ ये दावा किया गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो चुका है, सीटों का मामला सुलझ गया है। लेकिन एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर आखिरी वक्त में बड़ी रुकावट आ गई। बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिससे दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इसी वजह से सोमवार शाम 4 बजे होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा के लिए रखी गई थी। सूत्रों के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आखिरी कोशिश के तौर पर जेडीयू सांसद संजय झा के घर जाकर बातचीत की। हालांकि लंबी चर्चा के बाद भी दोनों दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे का मामला चिराग पासवान के दावे के कारण और ज्यादा पेचीदा हो गया। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग में नया पेच फंस गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने जेडीयू की सिटिंग सीटों पर दावा ठोका है। सूत्रों के मुताबिक मोरवा सीट पर भी जेडीयू चिराग की मांग मानने को तैयार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जेडीयू के पास थी, जहां 11,000 वोटों से हारी थी। पार्टी अब यहां अपनी साख दोबारा बनाना चाहती है। चिराग पासवान के दावे से खींचतान देखने को मिली। राजगीर, सोनबरसा, मोरवा सीट पर पेच फंसा हुआ है। सोनबरसा सीट चिराग को देने पर खींचतान। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में विवाद। जेडीयू की सोनबरसा सीट चिराग के पास गई। जेडीयू की चैनपुर सीट बीजेपी के पास गई। चिराग को मिली कई सीटों पर जेडीयू का दावा। मांझी और कुशवाहा मिली हुई कुछ सीटों से नाखुश। दोनों को 6 सीटें मिली, 8 सीटें चाहते थे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है। बीजेपी अपने कोटे से एक सीट जीतन राम मांझी को दे सकती है। ऐसा अगर हुआ तो इसके बाद बीजेपी की सीटों की संख्या 100 हो जाएगी और पार्टी छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। बीजेपी के मुकाबले जेडीयू एक सीट से ज्यादा पर लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की एलजेपीआर के कोटे से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। मांझी और कुशवाहा की नाराजगी से बड़ा फैसला। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में हो सकता है बदलाव। मांझी को मिल सकती है बीजेपी कोटे की एक सीट। बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। कुशवाहा को मिल सकती है चिराग कोटे की एक सीट। एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला गठबंधन के सहयोगी दलों को पच नहीं रहा। पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जताई। वहीं अब गठबंधन के अहम दल जनता दल यूनाइटेड में भी घमासान मचा हुआ है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड से विधायक गोपाल मंडल अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका टिकट काटने की साजिश हो रही है। वहीं सहरसा की सोनबरसा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक और मंत्री रत्नेश ददा की आंखों में आंसू आ गए। बताया जा रहा है कि उनकी सीट भी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में दे दी गई है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कुछ सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंसा हुआ है। दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव की कांग्रेस आला कमान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फोन पर बात हुई। संख्या बल ज्यादा कुछ सीटों को लेकर बात अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात फंसी हुई है। कहलगांव, नरकटियागंज, बहादुरगंज, वैशाली, बछवाड़ा सीटों को लेकर बात फंसी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 60 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंसा पेच। कहलगांव, नरकटियागंज, बहादुरगंज सीट पर सहमति नहीं। वैशाली, बछवाड़ा सीटों पर भी नहीं बन रही बात। कांग्रेस 60 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी चुनाव। आज शाम 6 बजे होगी सीईसी की बैठक। 25 से 30 सीटों पर आज तय होंगे उम्मीदवार। पिछली बैठक में कांग्रेस ने 25 नाम किए थे तय। 6 से 7 बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए मांग रहे टिकट। चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर हाई तौबा मची हुई है। अब देखने वाली बात होगी ये कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए स्वाति सक्सेना की रिपोर्ट।
जो हालात अभी बने हुए हैं इसमें माथापच्ची ये नहीं कहा जा सकता कि एनडीए में कम है या इंडिया अलायंस में कम है। हाँ, जो तीसरा मोर्चा है वो जरूर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। जिस तरीके से जो अभी का माहौल बना हुआ है अनुज कुमार तरुण जी, जो सिचुएशन है वहां तो चलिए फिर भी नंबर्स तय हो गए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा माथापच्ची तो यहाँ है, डिले भी हो रहा है। आम जनता को भी तो सोचने का मौका चाहिए ना कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट है, भरोसा करना है नहीं करना है, कैसे चुनाव करना है, तो उसके लिए भी तो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा कि इस देरी की वजह को हमने आपके सामने रखा भी था और देर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उधर कहाँ कुछ सब कुछ ठीक है। उधर जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो फार्मूला सीट शेयरिंग का कम और नीतीश कुमार को निपटाने का फार्मूला ज्यादा लग रहा है। कैसे? आप देखिए ना, 142 सीट जो बीजेपी अपने हिस्से में रख रही है, कोई उनका भक्त है, कोई उनका चेला है, और नीतीश कुमार जी को 101 सीट दिया जा रहा है ताकि बाद में जो कि नीतीश कुमार जी को आराम से छोड़ा जा सके। तो और जो आप इतना सॉफ्ट हो रहे हैं नीतीश कुमार जी कहकर, तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य के लिए संभावनाएं बना रहे हैं क्या? नहीं, भविष्य के लिए संभावनाएं की बात नहीं। देखिए, संभावनाएं तो अलग बात है, लेकिन बात है किसी भी पार्टी का, अगर राजनीति में रहते हैं तो हर पार्टी का अपना एक वजूद होता है, अपना उसका एक अस्तित्व है। लेकिन जिस तरह से उनके आवास के बाहर कोई धरना दे रहा है, वहां जो भगदड़ मचा हुआ है, इससे साबित होता है कि पार्टी के अस्तित्व पर संकट है। तो आखिर में पार्टी पे निर्णय कौन ले रहा है, और बिना नीतीश कुमार से पूछे कौन सीटों का बंटवारा कर रहा है, सहमति कौन व्यक्त कर रहा है, ये सारे सवाल है ना। तो इस सहानुभूति की बात नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी में इस तरह का होता है तो इसकी डिबेट तो होना ही चाहिए। क्या बात है। वो जो आप धरना देने की बात कर रहे हैं, धरना देने पर या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, वो मैं आलोक जी से भी पूछ लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये, लेकिन मेरा ठीक है, मैंने मान लिया कि भगदड़ मची है, मैं उनसे पूछ लूंगी। आप कह रहे हैं जेडीयू का पत्ता साफ करने की, नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने की तैयारी हो रही है, तो मैं पूछ लूंगी आलोक जी से कि क्या ऐसा है, क्योंकि जब 101 सीटों की यहाँ घोषणा हुई तो लोग यही कहने लगे बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, अब तो बराबर का ये पूरा मामला है। आप कह रहे हैं तो बीजेपी की साजिश है, ये जेडीयू और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश है। खैर, मैं कह रही हूं एक स्टेप तो उन्होंने आगे बढ़ाया ना, उसके बाद की माथापच्ची की खबरें हैं। आप तो पहला स्टेप भी नहीं बढ़ पाए। नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर है ना। हम तो कहे ना कि हम तो पहले ही अच्छा, कैसे क्लियर है बताइए। हमारे यहाँ कोई विवाद है क्या? किसी का कोई बयान है क्या कि हमारे अंदर विवाद है? अच्छा, मतलब अच्छा, तो डिले क्यों हो रहा है ये बता दीजिए फिर। तो डिले के पीछे मैंने कहा ना, 2 दिन तो उन्होंने कोर्ट में हमारा जाया कर दिया। चुनाव के समय जो नेताओं को इनको जेल में और कानूनी दांवपेच में फंसाने की जो आदत है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं बिहार हो, इसकी वजह से हमें देर हो रही है। चलिए, आपने कोर्ट का एक्सक्यूज दे दिया, आपने कह दिया 2 दिन हमारे वहां पर खराब हो गए, वरना अभी तक तो ये सब चीजें हो जाती। खैर, आज की मीटिंग के बाद बहुत हद तक माना जा रहा है कि चीजें डिक्लेयर की जाएंगी और एक कदम आप भी यानी कि इंडिया अलायंस भी आगे बढ़ेगा। लेकिन आलोक जी, ये जो अभी अनुज जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। कह रहे हैं कि इसलिए ही जेडीयू की सीटें कम कर दी गई क्योंकि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना है, जबकि बड़े नेता तो तमाम यही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार। आलोक जी, देखिए रचना जी, अनुज जी इस भरोसे हैं कि शायद नीतीश कुमार इनके पाले में आ जाए तो इनका बेड़ा पार हो जाए। नहीं, हम कोई भरोसे में नहीं। इस तरीके का कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, आप ये किसके बिहाफ पर कह रहे हैं? आप नीतीश कुमार के बिहाफ पर कह रहे हैं? जी, ये नीतीश कुमार को इसीलिए बार-बार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो आलोक जी अक्सर मंच से कह दिया करते थे ना कि आप फला पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, जीते जी ऐसा नहीं करेंगे, पर कैसे वो इधर से इधर और इधर से इधर आए वो सबने देखा। लेकिन अब वो इस पार कहीं जाने वाले नहीं है। अब उनका ये अंतिम पड़ाव है और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। और अभी जो अनुज भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ हंगामा हो रहा है, तो राबड़ी देवी के आवास में जो लोग घुसकर नारेबाजी कर रहे थे वो क्या हो रहा था, उस पर भी कुछ वक्तव्य दे दे। आपने कल टिकट बांट दिया, फिर उस सबको बुला के वापस ले दिया। हमारे यहाँ तो नाराजगी जताई गई थी, धरना प्रदर्शन थोड़ी कोई किया था। तो नाराजगी तो जताते हैं और क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन भी नाराजगी जताने का ही एक तरीका है। लेकिन वो तो भी
नहीं, नाराजगी और धरना प्रदर्शन में फर्क हो गया आलोक जी। नाराजगी तो देखिए- अपनों से भी जताई जा सकती है, लेकिन धरना प्रदर्शन में तो सड़क पर आ गई ना चीजें। अभी इन्होंने 2 दिन कहा कि हमारा खराब हो गया। हाँ। इसका मतलब ये कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोर्ट इनको क्या माफ करेगा इस बात के लिए? नहीं ये नहीं, कोर्ट के ऊपर वो कह रहे एक हैं कि नॉर्मल हमारा 2 बात दिन है, खराब वो कर एक दिया। नॉर्मल बात है। आप ये तो बताइए ना, अगर कोई सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करे तो क्या वो छोटी बात है? देखिए, धरना प्रदर्शन ये एक अधिकार है, मौलिक अधिकार। उसको अगर कोई करता है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ। अपनी लेकिन पार्टी के हमारे- अंदर हमारे यहाँ ऑल इज वेल। नाराजगी, अच्छा आपके यहाँ से कितने लोग टहल गए जेडीयू में? हम्म। तो फिर नाराजगी के कारण तो ये सब होता ही अभी रहता थोड़ा है। सा पेशेंस तो रखिए आलोक जी। अभी ऐसा होगा ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो दल बदल प्रक्रिया है ना, ये और ज्यादा तेज हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, नाराजगी तो अपने देखिए- परिवार वालों से भी हो सकती है, लेकिन हाँ, परिवार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कोई नहीं करता सड़क पर जाकर। और ये घर घर की बात है। ये मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपने देखिए घर वालों से, रचना जी, परिवार वालों से नाराज देखिए होते रचना- हैं, देखिए- लेकिन धरना प्रदर्शन अलग देखिए- चीज है। देखिए रचना जी, 20-25 वर्षों से एक खेल देख रहा हूं। अभी कितने लोग बागी होंगे और किस दल से बागी होंगे ये कहना मुश्किल है। हाँ। अभी सोनाली जी की पार्टी ने जो आदमी पार्टी छोड़ के गया उसको टिकट दे दिया। तो अभी सब खेल चलेगा, ये कोई नया नहीं है। हाँ, नया नहीं है, राजनीति में सालों साल से चला आ रहा है। लेकिन सोनाली जी ऐसा तो नहीं है ना। अब इसका कारण है हाँ। कि अब शुचिता और संस्कार लुप्त होता जा रहा है। अब तो मकसद है कि भाई किसी तरीके से एमएलए बन जाओ, किसी पार्टी से बन जाओ। सिद्धांत की तो तिलांजलि दे दी गई है। क्या जरूरत थी सोनाली जी को, जो दूसरे दल से छोड़ के आया, उसको एकाएक टिकट देने की? अगर आप सिद्धांतों की बात करेंगे तो बहुत से सवाल फिर आपकी तरफ उठ जाएंगे। बनी बनाई सरकार कैसे फिर तोड़ी जाती है, हटाई जाती है, ये तो सबने देखा है। ये अलग अलग राज्यों को आप याद कर लीजिए। ये बरसों से होता आया है, कोई नया नहीं है। हाँ, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा ज्यादा हो गया ना आपके आने के बाद, बनी बनाई सरकार को हटाना। मैंने क्या कहा आपको कि शुचिता संस्कार लुप्त होता जा रहा है। लाइए भाई, लाइए। संस्कार के बिना राजनीति चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आम लोगों में एग्जाम्पल क्या दिए जाएंगे? संस्कार तो सभी में होने चाहिए, सभी को लाने चाहिए। तो क्या नहीं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं कह रही हूँ सभी को लाना चाहिए। एग्री नहीं करती हैं? मैं कह रही हूँ सभी को लाना चाहिए। एग्री नहीं करती हैं? मैं कह रही हूँ सभी को लाना चाहिए। आप रचना जी से एग्री नहीं करती हैं कि शुचिता और संस्कार खत्म होता जा रहा है? मैं कह रही हूँ सभी को लाना चाहिए अपनी पार्टी में शुचिता और संस्कार। लाना तो बहुत कुछ चाहिए, लाना तो चाहिए, ईमानदारी भी महिला का लानी सम्मान चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। लाना चाहिए कि सरकार को बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार में हो गया क्या? शांति व्यवस्था रखनी चाहिए। आलोक जी, बिहार में हो गया क्या? नहीं करनी चाहिए। आलोक जी, बिहार में सब कुछ हो गया क्या? बिहार में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब हो गया? रचना जी, आज की डेट में कोई नहीं कह सकता कि कब कौन पॉलिटिकल मैरिज किसके साथ कर लेगा और पॉलिटिकल डाइवोर्स किसके साथ कर लेगा। किसी आदमी के बस का नहीं है ये प्रेडिक्ट करना। ठीक है। इतना संस्कार नीचे आ चुका है। ठीक है, नेताओं का। बिल्कुल सही कहा। अपना फायदा देखा जाता है, अपना मौका परस्ती देखी जाती है, और ये चुनाव के टाइम पर बहुत ज्यादा होता है। और जैसे आपने कहा ना कि कई नेता आरजेडी से जेडीयू में चले गए, अब ये आगे आगे सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा। इधर से इधर जो दल बदल प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। जेडीयू से आरजेडी में भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अभी आप ऐसा नहीं है रचना जी, भागदौड़ तो जनता दल यू में मची हुई है। मैं लिस्ट बता दूं कितने लोगों को छोड़कर आए हैं इधर? बताइए जरा कितनी लिस्ट है। वो बीजेपी की लिस्ट बता रहे हैं। आलोक जी अनुज जी के पास कह रहे हैं कि वो बीजेपी की लिस्ट बता रहे हैं, कितने लोग छोड़कर जाने वाले हैं। बताइए जरा, नंबर बताइए। इंडिया गठबंधन के अनुज जी इतनी भरोसे हैं कि बीजेपी में भगदड़ मचे। हम किसी के भरोसे नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जंगल चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई आ जाए, कुछ बीजेपी से भाग जाए, कुछ ये, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। दरअसल क्या है रचना जी, ये बिहार में बहार है, अब फिर से नीतीश कुमार है। बिल्कुल आप यही गाइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सहारे ही आप सत्ता में रह सकते हैं। आपको तो कभी नसीब हुआ नहीं बिहार की सत्ता में रहने का। बीजेपी कभी बिहार के सत्ता में आई है क्या?
इसलिए नीतीश कुमार ये- सत्ता उनके बदौलत है मुख्य- और उन्हीं को सीट कम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साजिश रच रहे हैं। 142 का आप गठबंधन बना दिए, नीतीश कुमार को 101 पे छोड़ दिए ताकि बाद में आराम से नीतीश कुमार को फिनिश कर दें। अरे क्या हम बात तो कर रहे बात हैं? के आपकी जा रहे हैं। राजनीति वहां के लोग समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है। अगर किसी भी पार्टी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा होगा देखिए, तो ऑब्वियसली बिहार भगदड़ की मचेगा। बिहार की जनता अनुज भाई मुख्यमंत्री के आवास पर हमारे उमेश जी का अपहरण होने के बाद वहां पर उस रकम की फिरौती नहीं तय करने देगा। अरे आपके यहाँ तो खेमका जी की हत्या है जो कि घर के सामने हो जा रही है, खेमका जी अस्पताल की में घुस के हत्या हत्या हुई हो जा रही है। आप किस अपराधीकरण की बात कर रहे हैं? दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको बेड मुहैया नहीं कराते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आपकी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप करने का महिलाओं अलावा को क्या हमने क्या है? नुकसान किया है, जितनी आज अरे देखिए, दलित बच्ची के साथ 50% बलात्कार की आरक्षण घटना दिया हमने घटती महिलाओं है, को। उस पर हमने उसकी वेट नहीं महिलाओं मिलता को है, आपके मुख्यमंत्री कुछ भागीदारी नहीं दिलवाई। बोलते। आज आप जैसे लोग मुखिया पत्नी के पीछे पीछे चलते नजर आते हैं। जी ये नहीं। नीतीश कुमार की देन है। यही करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे ही करती हैं, अपनी ये अपनी नीतीश कुमार अपनी की अपनी देन बातें, है। अपनी अपनी बड़ाई, अपनी अपनी तारीफ खुद से करते हैं। हाँ। बिहार के लोगों पर छोड़ दीजिए, बिहार के हीरा लोगों पर देवी छोड़ दीजिए बिल्कुल, उन्होंने क्या बिल्कुल। किया है। उमेश कुमार इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, लेके चलते हैं। एक अपडेट ये है, रुक नीतीश- जाइए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है। सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट